श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि क्या पुरुष और प्रकृति के रौद्र रूप से कोई संतान पैदा हुई थी। अभी ये पहलू समझ में आता है, ईश्वर ना तो कभी खुश होते हैं और ना ही कभी नाराज होते हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि ईश्वर मुख्य रूप से निराकार है और अलग अलग विषय कार्यों के प्रतिपादन के लिए अलग अलग साकार अवतार ग्रहण करते हैं। कल्प भेद की इन्हीं अवतारों और उनकी लीला चरित्र से संबंधित कुछ जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं और ये जानकारी हमें प्राप्त हुई दिव्य दृष्टिधारी संत समाज से। तो ही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। हुआ यूं था कि एक बार प्रकृति ने लीला करते हुए अपने पुरुष अर्थात भगवान शिव से कहा कि मैं स्वयं ही प्रकृति का संचालन कर सकती हूं। तो परम पुरुष ने कहा कि ठीक है, जाओ कर लो। तब प्रकृति ने अपने प्रचंड तेज से एक शक्तिपुंज का निर्माण किया जो तीनों काम करने में सक्षम थे। उससे प्रकृति ने कहा कि जाओ सृष्टि का संचालन करो। तब उन शक्तिपुंज ने सृष्टि का संचालन शुरू किया। पर शुरू तो किया, लेकिन कोई भी कार्य अपनी सोच से नहीं कर पा रहे थे। उन्हें जैसा आदेश मां पार्वती से मिल रहा था, सिर्फ वैसा ही कर पा रहे थे। तब प्रकृति ने माना कि सृष्टि के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रकृति को पुरुष की उतनी ही जरूरत है जितनी पुरुष को प्रकृति की। तब प्रकृति के कहने पर पुरुष अर्थात शिव जी ने उन शक्ति पुंज को सर्वसमर्थ बनाने के लिए बहुत सारे परिवर्तन किए और उन्हीं परिवर्तनों में से एक था कि उनमें मानव सिर हटाकर हाथी का सिर लगाना, क्योंकि हाथी का दिमाग मानव से काफी बड़ा होता है। तो इस तरह पुरुष और प्रकृति ने मिलकर जिस शक्तिपुंज का निर्माण किया उनका नाम श्री गणेश रखा गया, जिनमें प्रकृति और पुरुष की सम्मिलित शक्ति से सब कुछ संभव करने की महाबल उत्पन्न हुआ। ईश्वर का रुद्र अवतार विशुद्ध नाश का रूप है। ईश्वर का विष्णु स्वरूप केवल वृद्धि प्रदान करने वाला है और ईश्वर का ब्रह्मा स्वरूप केवल रचना के लिए है। तो रुद्र और प्रकृति के सौम्य स्वरूप अर्थात शिव और पार्वती ने खुद से एक ऐसी संतान पैदा की जो सिर्फ और सिर्फ कल्याण के लिए बने हैं और जिन्हें दुनिया से स्कंद या कार्तिकेय कहती है। अब इसमें एक सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि क्या पुरुष और प्रकृति के रौद्र रूप से कोई संतान पैदा नहीं हुई। यह एक ऐसा पहलू है जिसकी जानकारी इतिहास के किसी उपलब्ध पुस्तक में नहीं, सिर्फ उच्च कोटि का दिव्य दृष्टि प्राप्त संतों से मिलती है। ये संत बताते हैं कि सर्वविनाश स्वरूप रुद्र ने प्रलय स्वरूपा काली से संतानें पैदा की, लेकिन उन संतानों के पैदा होने के थोड़ी देर बाद उनके माता पिता को अपनी संतानों को खुद ही अपने शरीर में वापस समा लेना पड़ा। इसका कारण यही है कि स्वयं रुद्र और काली से उत्पन्न संतानों का तेज इतना प्रचंड, विकट, भयंकर, असहनीय था कि पूरा ब्रह्मांड भय से थर थर कांपने लगा था। तो यहां मुख्य बात समझने वाली बात यह है कि जिस महाविनाश मतलब भूकंप, सामूहिक मृत्यु, हवा, प्रचंड सुनामी, कि जिस महाविनाश को देखकर हमारे भय से आंसू निकलने लगते हैं, वही विनाश करना ईश्वर का रोज का सामान्य काम होता है। और जिस कृपा को देखकर हम खुशी से निहाल हो जाते हैं, वो भी ईश्वर के लिए रोज का सामान्य काम होता है। अतः ऐसे अविचलित और परम उदासीन ईश्वर को कोई क्या खुश कर पाएगा और क्या कोई नाराज। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।